नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अब हम विभिन्न भिन्न के यानी पी बाई क्यू के दशमलव रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। दशमलव रूप कैसा होगा, अगर मान लीजिए कोई भिन्न दिया हुआ है तो उसका हमें दशमलव रूप निकालना है। तो मान लीजिए कोई भिन्न है अगर 15/5 या फिर 16/5, तो इसको तो आप आराम से भाग के द्वारा निकाला जा सकता है। लेकिन कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि आपको बिना भाग दिए हुए यानी बिना भाग के दिए हुए आपको बताना है कि इसका दशमलव रूप शांत है या अशांत है। मान लीजिए कभी कभी 1 नंबर के एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इसका माने 16/5 है, तो इसका बताइए क्या होगा। तो इसमें होता है क्या कि अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप ड्रॉप में जाकर इसको भाग दे देंगे और चुपचाप यहाँ आएंगे और करेंगे कि इसका 3.2 होगा इसका दशमलव, तो इसका शांत होगा। लेकिन अगर 2 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है और कहा जाए तो उसमें मेंशन किया जाता है कि आपको भाग नहीं करना है। आपको रिजल्ट तो पता है कि ये शांत होगा, इसका अगर दशमलव रूप करेंगे तो ये शांत होगा। लेकिन अब आप ये सोच रहे हैं कि बिना भाग दिए अगर हमें लिखना हो 2 मार्क्स में तो कैसे लिखेंगे। तो हम इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। और हर बार मतलब आवर्ती साल मतलब एक साल चेंज करके कभी कभी 2 नंबर का कभी कभी 1 नंबर का भी पूछा जाता है। 1 नंबर के बहुत सारे इस प्रकार क्वेश्चन रहते हैं। अब अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन को देखो, मैं पिछले साल के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, लेकिन उससे पहले इसके जो ये होता है कॉन्सेप्ट क्या होता है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैं वो बताता हूँ। अब देखिए P और Q होता है, P बाई क्यू कोई भी भिन्न का रूप होता है। हम इसमें से अपरिमेय के बारे में बात नहीं करें, परिमेय संख्या का जिनका शांत या अशांत हो। अपरिमेय का तो हम निकाल ही नहीं सकते, अनंत तक चला जाएगा, लेकिन और वो बार बार रिपीट होता रहेगा, मतलब उससे कोई पैटर्न नहीं होगा। लेकिन परिमेय में क्या होता है, अगर शांत तो होता है, अगर शांत नहीं है तो वो पैटर्न होगा, जिसपे हम ऐसे ये हाइफन का, अगर आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो याद आया कि हमने एक हाइफन का यूज किया था, यानी उसी पैटर्न को बात। तो वो कैसे बिना भाग दिए। तो इसमें अगर अगर पता करना है कि शांत है या अशांत है तो कैसे करेंगे। अगर P बाई क्यू में अगर हर अंश ये हर Q 2 पे पावर m 5 के पावर n के रूप का होगा तो वो शांत दशमलव रूप होगा, शांत दशमलव रूप होगा। अब मैं बता देता हूं, जहां m एवं n पूर्णांक है यानी पूर्ण संख्या है, और ये पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होगा, यानी पूर्णांक हमेशा। तो अब इसका मतलब ये है कि जो Q होगा अगर उसका गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 के पावर कुछ आएगा, यानी m मान लीजिए, या n के और 5 के पावर कुछ आएगा, ऐसा ही होगा। उसके अलावा इसमें 3, 7 या फिर 11 या फिर ये सब 5, 13, सिर्फ 2 और 5। इसके अलावा अगर 3, 7, 11, 13 रहा, अगर वो सब अगर इसके हर नीचे वाले पार्ट में रहा तो वो अशांत होगा। अगर ये दोनों रहा, सिर्फ 2 और 5 रहा तो शांत होगा। अगर 2 भी नहीं है, सिर्फ 5 रहा तो भी वो शांत होगा। अगर 5 नहीं है, 2 भी होगा। बोला तो m का वैल्यू, आप m का वैल्यू 0, 1, 2 जहां तक चले जाइए वहां तक हो सकता है, और n का भी वैल्यू 0, 1, 2 जहां तक हो सके। यानी अगर वो 0 हुआ, m वैल्यू 0 यानी 2 नहीं है, तो सिंपल सा बात, अगर n का वैल्यू 0 यानी 5 नहीं है। लेकिन इन दोनों के हो या ना हो, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2, 7, 11, 13, फिर से 17, फिर से 19, ऐसी संख्या अगर पाई गई तो वो अशांत होगी। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है। अब क्यों क्या होता है, वो 100 के रूप में लिखा जा सकता है। अब मैं आपको एक सिंपल से जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर 1546 में अगर 100 से भाग देना है तो हमें भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या करते हैं कि शून्य गिन लेते, नीचे 2 शून्य है तो दाएं साइड दाएं से बाएं चलते हुए 2 स्थान को छोड़कर दशमलव लगा देते। तो यानी 1546 यहाँ लिख लेते। कितना शून्य है, 1, 2 लगा दिए, यही होगा। भाग कर लीजिए आप, यही होगा। क्योंकि ये करने की जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर 7, 8, 9, 5 है, अगर हमें 1000 से भाग देना है तो कितना शून्य है, देखिए 1, 2, 3, तो हम यहाँ लिख लेंगे 7, 8, 9, 5 और 3 अंक के बाद 1, 2, 3, यही होगा उसका दशमलव रूप। तो इसका अब ये देखिए
ये 10, ये 100, ये ये 100, ये 1000, सब कैसे बनता है? ये 2 और 5 से मिलके बना है। ये किससे बनता है? 2 गुने 2 और 5 गुने 5 से मिलके बना है। ये बना है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये बना है 5 गुने 5 गुने 5 से मिलके बना है। इसके अलावा देखिए, मतलब नीचे अगर 100 के 10, 100, 1 भी हो सकता है। एक तो सिंपल सा बात है, यानी 1, फिर 10,000 भी हो सकता है। तो अब इसमें भी करेंगे तो इसमें हमको 2 4 आएगा और 5 का 4 पावर आएगा। यानी अब देखिए 3 नहीं है, इसमें 3 भी होगा, जो यहाँ 3 नहीं है, 7 नहीं है। अगर 7 होता तब तो अशांत हो जाता। तो मैंने क्या कहा कि हमेशा 2 के पावर m 5 के 2 पे पावर m 5 के पावर n, इसके अलावा कोई भी नहीं रहना चाहिए, तभी वो शांत होगा, नहीं तो शांत नहीं होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न हल करते हैं, और हर वाले पार्ट को हम इसमें गुना कर सकते हैं, लेकिन भाग नहीं करना होता है। क्वेश्चन में साफ मेंशन रहता है कि आपको भाग नहीं करना है। तो करते हैं, चलिए क्यू को चेंज करते हैं और उसके बाद पता करते हैं कि ये है या नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक प्रश्न पहला लेते हैं। पहला प्रश्न मान लीजिए 25/48। अब हमें भाग दिए बिना गुना किया जा सकता है, लेकिन भाग नहीं करना है। बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो हम क्या करें, हमको क्यू से मतलब है, ऊपर से कोई मतलब नहीं। क्यू किए, चलिए क्यू को 48 को तोड़ते हैं। 2 24, 2 12, 2 6, 2 3, 3 आ गया। यानी अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 2 पे पावर 4 गुने 3। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था कि ऊपर कुछ भी हो, नीचे 3 या 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया, 3 मिल गया है। अब हम ये क्या कर सकते हैं, अब हम इसको 3 आ गया है, अब 3 को हम हटा भी नहीं सकते। अगर ऊपर भी 3 रहता तो हम आराम से इसको काट देते, कैंसिल आउट कर देते, हो जाता, लेकिन ऊपर 3 नहीं है, सिर्फ 25 है। यानी हर जो है तो हम यहाँ लिखेंगे कि हर, इसमें का हर 2 पे पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है। 5 नहीं है, 5 होता बात नहीं है, लेकिन 3 है, वही सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये कैसे है। इसीलिए दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है। सिंपल सा बात है, दशमलव प्रसार अशांत होगा क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया है। अगर यही 3 नहीं रहता तब दशमलव प्रसार शांत होता। 5 से हमें 5 हम ऊपर भी 5 4, अगर 5 4 ऊपर भी लिख दे, 5 के पावर 4 ऊपर भी लिख दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हम 3 को कहाँ से हटाएं? अगर 5 नहीं है तो हम 5 ला सकते हैं, लेकिन अब 3 को हम हटा नहीं सकते। कैसे हटाएंगे? क्योंकि ऊपर 3 है ही नहीं। तो इसी कारण क्या हुआ, ये 2 पे पावर 5n, 2 पे पावर m और 5 पे पावर n का रूप का नहीं है, इसीलिए दशमलव प्रसार अशांत है। अब एक दूसरा क्वेश्चन हम लेके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जैसे 127/200। मैं ऊपर से मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद प्रश्न है 127/200। मैंने क्या कहा था कि शांत है या अशांत है, इसको चेक करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें नीचे वाले हर यानी डिनोमिनेटर यानी 200 से मतलब है, ऊपर कुछ भी हो, सिर्फ ऊपर पूर्णांक होना चाहिए, रूट अंदर ना हो, ऊपर सिर्फ पूर्णांक होना चाहिए। अब 200 चलिए करते, 200 को तोड़ते हैं। 200, 2 50, 2 25, 5 5 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 127 बटा, इसको अगर आप करते हैं
तो 1 2 3, 3 तो 2 है तो 2 पे पावर 3 और 5 कितना है, 5 के पावर 2, यानी ये इस रूप का है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 उन्हें 5/2 लिख सकते हैं। ये रफ में आप करिएगा। तो देखिए हमने ऐसे किया तो क्या आया, अब देखिए यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कुछ है, 3 7 11 नहीं है। अतः हर 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का है, इसीलिए अतः चूंकि अतः भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। ये लिखना पड़ेगा आपको, आप शांत है रिजल्ट। अब एग्जाम में ये कह दिया जाता है कि शांत है, ये तो आपको पता चल गया है, लेकिन अब इसको दशमलव रूप में लाइए, वो भी बिना भाग किए हुए, तब हम ये वाला करते हैं। मतलब कि नीचे हम किसी तरह दोनों का पावर बराबर करते, क्या करते, दोनों का पावर। देखिए इसमें दोनों का पावर क्या है, 2 का पावर 1 है, 5 का भी पावर 1, इसमें 2 का पावर 2 है तो 5 का भी पावर 2 है, इसमें 2 का पावर 3 है तो 5 का पावर भी 3 है, इसमें 2 का पावर 4 है तो इसमें भी 5 का पावर 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे ध्यान रखिएगा, नीचे दोनों का पावर बराबर करते हैं। देखिए अब देखिए 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, तो अब इसको तो हम कम नहीं कर सकते, अगर ऊपर 2 रहता तो हम कम कर देते, लेकिन इसको तो हम बढ़ा सकते हैं। अब कैसे बढ़ाएंगे, तो देखिए अगर 127 गुने 5, ऊपर भी 5 से गुना और नीचे भी 5 से गुना कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर नीचे अगर आप करते तो बाद में तो कट ही जाता है, तो अगर हम लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको अगर करते थे 127 गुने 5 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 कर देंगे। अब देखिए 127 बचे 1270 635, ऊपर अगर आप गुना करेंगे। अब देखिए इसको अगर गुना करने का एक सिंपल सा रूल है, अगर पावर बराबर है, देखिए 2 का पावर भी 3 है, 5 का पावर भी 3 है, तो हम पहले 1 0 1 लिखेंगे और जितना पावर है उतना शून्य दे देंगे, 1 2 3 4 हो गया। अब आप डिवाइड कर सकते हैं, नीचे कितना जीरो है, 3 जीरो है। आप गुना भी करेंगे, आपको गुना कर सकते हैं, आप कॉपी में रफ में गुना कर सकते हैं, ये आपको अलाउ है, गुना करना अलाउ है, भाग करना आपको अलाउ नहीं होता। आप गुना करेंगे तो यही आएगा, आप गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 125 को 8 से गुना करिए तो 1000 ही आएगा। तो ये मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया कि अगर दोनों पावर सेम हो तो 1 लिख लीजिए और जितना पावर है उतना शून्य लगा दीजिए तो 3। अब इसको भाग हम आसानी से कर सकते हैं, देखिए बिना मतलब विभाजन के कितना शून्य है, तो 3 1 2 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, तो 6 3 5 और कितना अंक के बाद 3, 1 2 3 दशमलव रूप आपका यही होगा जो शांत है। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। आप लिख लीजिए, लिख लिए होंगे पॉज करके। देखिए अब इसी प्रकार के मैं और सारे प्रश्न लेता हूँ। 4/75 का दशमलव प्रसार निकाले, अगर शांत है तो। शांत का ही आपको बोलेगा, अशांत का नहीं बोलेगा। तो पहले हमें क्या करना है, ये शांत है कि नहीं ये हमें पता करना है। तो पता कैसे करते हैं, हमें हर लेंगे 75 को, चलिए क्या कितने मरते, 3 मरते, चलिए करते हैं 25, फिर हो गया 5, ये हो गया 5। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 4/3 का पावर 1 है और 5 का पावर 2 है। तो 5 तो है, अगर 2 नहीं भी होता तो 2 हम ला सकते थे, लेकिन 3 है, 3 हम कैसे हटाएंगे, 3 हट नहीं सकता, ऊपर भी 3 नहीं है कि हम काट छाट के बराबर कर दे। तो अब हमें क्या करना होगा कि हर
चूंकि हर 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत है। अब एक क्वेश्चन मैं और लेके देखता हूँ आपको। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, और ये तो आगे आपको समझ में किया नहीं आया। चलिए एक क्वेश्चन और, तब आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। और उसको इस बार हम कोशिश करते हैं कि जो शांत हो वही हो, जो शांत हो वही हो। अगर ये क्वेश्चन है ना, सात हाथ में दो, 29 सात में दो, और उसके बाद सात हाथ में दो, 3 दूना 6 2 8। चलिए तो एक प्रश्न हम ये लेते हैं, 87 बटा 125 तिहाई 375। इसका हमें निकालना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें हर के रूप को देखना होगा कि किस रूप का है। तो चलिए लिखते हैं 375 बटा, इसको करिए तो 7 3 10 यानी 3 से लगेगा 1 25, फिर 5 से भी लगेगा तो ये 25, फिर भी ये 5 से लगेगा तो ये भी फिर भी 25 है, सॉरी 5, यानी ये जो है ये इस रूप का है, 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 3। तो चलिए लिखते हैं 87 बटा 3 गुने 5 के पावर 3। चलिए करते हैं। तो इसमें अब आप देखिए क्या करना है। अब तो अब पहले ना जैसे हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें 3 है, होगा नहीं, कैसे होगा। लेकिन अब देखिए कि 3 को हटाया जा सकता है, जरूर हटाया जा सकता है। 3 8 87 से विभाजित है, तो अगर इसको हम काटते हैं तो ये आ जाएगा 29। तो यानी ये हो जाएगा 29 बटा 5 के बटा 3। ये मार्कर नया ले लेता हूँ। 5 के पावर 3। अब देखिए चूंकि ये 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का है, तो ये शांत प्रसार है, शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। अब इसको लाना है, तो मैंने क्या कहा था, अब इसमें ये कहा जाता है कि इसी को आप लाइए, बिना विभाजित किए दशमलव रूप में लाइए। तो मैंने क्या कहा था, दशमलव रूप लाने के लिए आपको नीचे 2 का पावर और 5 का पावर सेम कर, 2 तो है नहीं लेकिन 2 लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है, 29 और कितना चाहिए हमें नीचे, तो 5 के पावर 3 है, तो हम नीचे भी 2 का पावर 3 से गुना करते हैं, 2 के पावर 3 से भाग करते हैं। तो कर दिए। अब इसको लिख लीजिए 29 अट्ठे, तो 29 अट्ठे हो गया 29 गुने 29 अट्ठे बटा में ये 5 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3, तो 8 9 72 के 2 हाथ में 7, और 8 गुना 16 और 7, 16 और 7 कितना हो गया 23, शायद सही है। 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 8 गुना 16 और 7 23। अब बट्टा में
5 के पावर 3 और 2 के पावर 3। अब इसको भाग दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। मैंने क्या कहा था, अगर पावर सेम हो तो आराम से इसको लिख दीजिए 232 बटा कितना 1 लिख दीजिए, पावर कितना है 3 का है, दोनों बराबर थे 1 2 3। अब कर दीजिए, ये सिंपल सा है 0.232 आंसर। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पे भी अभ्यास करिएगा। एनसीईआरटी का कोई बुक में लिखा हुआ है और आप चाहे तो हल कर सकते हैं। अब हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, वास्तविक संख्या। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब तक मैंने जितना बताया है 5 से 6 वीडियो में, पिछले 5 वीडियो या 6 वीडियो में, उससे बाहर आपको बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर यानी रियल नंबर से नहीं आएगा। तो यहाँ तक अगर आपने हर प्रकार के प्रश्न को हल कर लिया समझकर कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपको रियल नंबर से क्वेश्चन तो छूटने वाले नहीं है। चलिए, तो तब तक के लिए आप प्रयास करते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम का डेट भी आ चुका है। अच्छे से पढ़िए। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।